बीजेपी के कद्दावर नेता ब्रजभूषण शरण सिंह के कार्यक्रम में पहुंचकर एक नौजवान लड़के ने महफिल लूट ली, जिससे ब्रजभूषण नाराज भी हुए। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पूर्वांचल की सियासत और दबदबे की राजनीति में आज हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जिसने बड़े बड़े नामों की चमक फीकी कर दी। नाम बड़ा, कद ऊंचा, ताकत पुरानी, लेकिन भीड़ किसी और के लिए उमड़ पड़ी। जी हां, गोंडा जिले में बीजेपी के कद्दावर नेता ब्रजभूषण शरण सिंह की एक राष्ट्र कथा चल रही थी। मंच पर धर्म था, आसपास बाहुबली थे और सत्ता की पूरी झलक मौजूद थी। लेकिन इसी बीच एक नौजवान की एंट्री होती है और पूरा माहौल पलट जाता है। हजारों की भीड़, पुलिस बुलाने की नौबत, 4 घंटे तक कमरे में नजरबंद एक युवा चेहरा। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे ब्रजभूषण शरण सिंह के ही कार्यक्रम में एक नौजवान की लोकप्रियता ने पूरे आयोजन की तस्वीर बदल दी, और क्यों यह मामला सिर्फ एक कार्यक्रम का नहीं बल्कि बदलते दौर की सबसे बड़ी कहानी बन गया है। दोस्तों, ब्रजभूषण शरण सिंह कोई छोटा नाम नहीं है। कैसरगंज से पूर्व सांसद, बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्वांचल की राजनीति में लंबे समय से प्रभाव रखने वाले ब्रजभूषण का दबदबा जगजाहिर है। गोंडा जिले में उनकी 8 दिवसीय राष्ट्रकथा सदगुरु रितेश्वर जी महाराज के सानिध्य में हुई, जहां हजारों श्रद्धालु पहुंचे। लोगों ने दिल खोलकर दान भी किया। कई राज्यों से लोग इस राष्ट्रकथा में पहुंचे। वही राष्ट्रकथा में कई बाहुबली नेता भी पहुंचे, जिससे सभी की नजरें उन चेहरों पर टिक गई। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों और वीडियो में साफ दिखाई दिया कि जौनपुर के धनंजय सिंह, बनारस क्षेत्र के ब्रजेश सिंह, सैयद राजा से विधायक सुशील सिंह जैसे प्रभावशाली लोग एक ही मंच के आसपास मौजूद थे। यहां तक कि कैसरगंज के बीजेपी सांसद करणभूषण सिंह का धनंजय सिंह के पैर छूना भी चर्चा का विषय बन गया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं तक होती तो यह खबर सामान्य होती। असली मोड़ तब आया जब इस पूरी महफिल में एक नौजवान लड़के की एंट्री होती है और देखते ही देखते सारा ध्यान उसी पर चला गया। हम बात कर रहे हैं सुल्तानपुर के रहने वाले भोजपुरी गायक कलाकार संजय यदुवंशी की। उम्र में कम लेकिन लोकप्रियता में बड़े बड़ों पर भारी संजय यदुवंशी एक भोजपुरी और क्षेत्रीय सिंगर हैं, जिनके गाने यूट्यूब और सोशल मीडिया पर लाखों लोग देखते सुनते हैं। डिजिटल दौर का यह सितारा जैसे ही ब्रजभूषण की राष्ट्रकथा में पहुंचा, वहां हालात ही बदल गए। संजय यदुवंशी को देखने के लिए इतनी भीड़ उमड़ पड़ी कि पुलिस को बुलाना पड़ गया। हालात ऐसे बने कि 4 घंटे तक पुलिस ने उन्हें कमरे में सुरक्षित रखा ताकि भीड़ बेकाबू ना हो जाए। जिस आयोजन में पहले किसी बड़ी हस्ती के पीछे इतनी भीड़ नहीं देखी गई थी, वहां अचानक संजय यदुवंशी के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा, और वो भी किसी नेता या महाराज के लिए नहीं बल्कि एक युवा सिंगर संजय के लिए। तस्वीरें देखिए किस तरह से ब्रजभूषण की कथा में संजय यदुवंशी ने पूरी महफिल लूट ली। देखकर आपको भी लग रहा होगा कि अभी 25 से 30 साल के आसपास ही संजय यदुवंशी की उम्र होगी। जी हाँ, लेकिन इन्होंने कम उम्र में ही लोगों को अपना दीवाना बना रखा है, खासकर पूर्वांचल में। ब्रजभूषण शरण सिंह जो अक्सर कहते हैं कि दबदबा है, था और रहेगा, उन्हीं के कार्यक्रम में दबदबा संजय सिंह का दिखाई दिया। लोकप्रियता का यह दृश्य शायद ब्रजभूषण को भी हैरान कर गया, जिससे वो नाराज भी दिखे। उनका एक बयान भी आया और कहा कि कल कोई यूट्यूबर आया था, आप लोग इतना हंगामा कर दिए कि पुलिस बुलानी पड़ गई, उसको 4 घंटे कमरे में बंद रखना पड़ा। क्या वो महाराज से बड़ा है? जरा आप भी सुनिए ब्रजभूषण को। कोई यूट्यूबर आया, बेचारा अच्छे की गलत नहीं आया, लेकिन आप लोगों ने इतना हंगामा कर दिया कि उसको ले जाकर के कमरे में पुलिस वालों को बंद करना पड़ा। तो ये चीज नहीं, कोई भी आवे, अब महाराज इससे तो बात नहीं हो सकता ना। हम बोलना है तो सुना आपने, इस एक बयान में बहुत कुछ छिपा है। यह सिर्फ नाराजगी नहीं बल्कि बदलते दौर की झलक भी है। दोस्तों, जहां पहले ताकत और राजनीति भीड़ खींचती थी, आज वहां पहचान, आवाज और सोशल मीडिया का असर ज्यादा दिखाई देने लगा है। हालांकि ब्रजभूषण का दबदबा फीका करना इतना आसान भी नहीं है। वो सिर्फ पूर्वांचल तक नहीं है बल्कि देश के कई राज्यों तक उनकी पकड़ और लोकप्रियता है। लेकिन उनके ही कार्यक्रम में संजय ने जिस तरह से महफिल लूट ली, उसको लेकर कई लोग कह रहे हैं कि बीजेपी नेता का दबदबा एक लड़के ने उन्हीं के कार्यक्रम में फीका कर दिया। जी हाँ,
आपको बता दें कि संजय के इस दौरे को लेकर एक नया विवाद भी शुरू हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने उन्हें आमंत्रित नहीं किया था। वहीं संजय के परिजनों का दावा है कि उन्हें 3 दिन पहले कॉल आया था और निमंत्रण मिलने के बाद ही वह राष्ट्रकथा में शामिल होने पहुंचे थे। इस बीच संजय का एक वीडियो भी वायरल है जिसमें वह हाथ जोड़कर अपने फैंस से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। दोस्तों, यह पहली बार नहीं जब संजय यदुवंशी चर्चा में आए हो। इससे पहले गोरखपुर में जब वो कार्यक्रम करने गए थे तो उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके साथ कार्यक्रम में धक्का मुक्की हुई थी, उन पर हमला करने का प्रयास किया गया था और उनके हाथ से माइक भी छीन लिया गया था और किसी तरह से वो उस कार्यक्रम से बचकर बाहर निकले थे। जी हाँ, तो ये पहली बार नहीं कि संजय वो चर्चा में आए हो। जैसे कि हमने पहले कहा कि गोरखपुर में भी उनके साथ में हाथापाई का आरोप लगा था और संजय ने खुद वीडियो जारी कर कहा था कि उन पर हमला करने का प्रयास किया गया। और अब जब वो गोंडा पहुंचे और जिस तरह से भीड़ उनके पीछे उमड़ी तो एक बार फिर वो चर्चा में आ गए। दोस्तों, यह घटना किसी एक व्यक्ति की हार या जीत की कहानी नहीं है, यह उस बदलाव की कहानी है जिसमें डिजिटल लोकप्रियता पारंपरिक दबदबे को चुनौती दे रही है। एक युवा सिंगर जिसकी ना कोई राजनीतिक कुर्सी है ना कोई बाहुबल, सिर्फ उसकी आवाज और फैन फॉलोइंग, वो भीड़ खींच लाती है जिसे संभालने के लिए पुलिस बुलानी पड़े। जी हाँ, तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4K। ये कोई यूट्यूबर है, बेचारा अच्छे के सयाना की गलत ये कर ही आया था, लेकिन आप लोगों ने इतना हंगामा कर दिया कि उसको ले जाकर के कमरे में पुलिस वालों को मना करना पड़ा। ये चीज नहीं, कोई भी आवे। अब महाराज इससे तो बड़ा नहीं हो सकता ना, हम बोलना है जो लोग